इनकम टैक्स, बेसिक कंसेप्ट्स, चैप्टर 1। तो देखो इनकम टैक्स क्या है, एक एनुअल टैक्स है, आपकी एनुअल इनकम पे टैक्स लगता है। ये जो इनकम टैक्स है इट्स अ एनुअल टैक्स। बहुत से टैक्स इंडिया में हैं जो मंथली, क्वार्टरली, लेकिन इनकम टैक्स आपकी एनुअल इनकम को असेस करता है कि साल में आपने कितना कमाया, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाता है। और ये जो टैक्स लगता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के हो। आप एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, प्रोप्राइटर, या पार्टनरशिप हो, या ज्वाइंट फैमिली हो, या कंपनी हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पे कितना टैक्स लगेगा। एक 298 सेक्शन के साथ ये पूरा एक्ट है। इसमें टोटल इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन है। तो उस सेक्शंस वाइज उसमें डिटेल है किस तरह से इनकम कंप्यूट होगी, किस पे टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। लेकिन कुछ भी पढ़ने से पहले अपन बेसिक टैक्स के रेट्स पढ़ लें, क्योंकि थ्योरी में उससे ही लिंक है सारा। एक प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल या एचयूएफ पे टैक्स कैसे लगता है। एक इंडिविजुअल जो है लेस देन 60 ईयर, यानी मेरा मतलब कोई प्रोप्राइटर से, एंड एचयूएफ, उस पे टैक्स कितना लगता है। आप एक इंडिविजुअल हैं जिसकी एज 50, 45, 30, 25, लेस देन क्या है 60 ईयर, क्योंकि 60 प्लस पे रूल बदल जाता है। तो एक इंडिविजुअल जो लेस देन 60 ईयर है, प्रोप्राइटर या ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, तो इनकम टैक्स कहता है आपकी इनकम, आपकी जो टैक्सेबल इनकम जो है पर एनम कितनी, अप टू फर्स्ट 250 आप पे टैक्स की रेट क्या रहेगी, लगेगा ही नहीं। अप टू नेक्स्ट 250 आप पे टैक्स लगना है 5%, नेक्स्ट 250 पे। ओके, अप टू नेक्स्ट 5 लाख आप पे टैक्स लगना है 20%, अबव 10 लाख आप पे टैक्स लगना है 30%। ये रूटीन जो प्रैक्टिस में टैक्स की रेट है वो चलती है। अभी हम इसमें क्या है, नेक्स्ट क्लासेस में सेक्शन 115 BAC एक न्यू रिजीम आया है, नया ऑप्शन, टैक्स की एक नई कैलकुलेशन। आप चाहो तो उसे ऑप्ट कर सकते हो, उसमें टैक्स की रेट अलग है। पर मैंने अब तक जितने भी ऑफिस में रिटर्नें भरी, किसी को उसमें फायदा मिला ही नहीं। डिस्कस जरूर करेंगे हम, नॉर्मली इसी रिजीम के अंदर फायदा मिलता है। तो क्या है नॉर्मल जो टैक्स की रेट है, 250 तक कोई टैक्स नहीं, 250 नेक्स्ट पे 5, नेक्स्ट 5 लाख तक कितना 20, 10 लाख अबव पे कितना 30। ऐसा मान लो आपकी इनकम ही 2 लाख है, राम एज्ड 40 ईयर, राम 40 साल का और इनकम 2 लाख रुपए की है, तो बोलो टैक्स कितना लगेगा राम पे। राम की टैक्सेबल इनकम 2 लाख है, टैक्स क्या है 0, टैक्स 0, क्योंकि 250 तक कोई टैक्स नहीं है। अगर राम की इनकम 4 लाख हो तो टैक्स कितना बनेगा, बनाओ 250, फर्स्ट 250 तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। आउट ऑफ 4 लाख कितने बच गए 150, एक्सेस वाले 150 पे कितना टैक्स लगेगा, 5% की रेट से 7500 का टैक्स लगेगा। सही है। राम की इनकम 4 लाख है एनुअल, साल की टोटल इनकम कितनी 4 लाख, 250 पे क्या है 0, नेक्स्ट 150 पे कितना लगेगा 5%, 7500। सही है। अगर राम की इनकम होती ही पूरी 5 लाख रुपए तो 5 लाख, 250 एग्जाम, नेक्स्ट 250 पे 5% कितना लग जाता 12,500। सही है। बोलो कोई डाउट, चेंज करता हूं। राम की इनकम 7 लाख है, बनाओ राम की इनकम 7 लाख है, 7 लाख टोटल इनकम, इसको TI लिख रहा हूं, टोटल इनकम 7 लाख। कितने बच गए 250 एग्जाम्प्ट, नेक्स्ट 250 पे कितना 5%, 5 लाख हो गए पूरे,
5 लाख से ऊपर वाले 5 लाख पे कितना लगता है 20, पर ऊपर है ही कितना, बैलेंसिंग देखो 2 लाख, इस पे कितना लगेगा टैक्स 20%। कितना कितना टैक्स हो गया टोटल, बोलो चेक करो। फर्स्ट 250 एग्जाम, नेक्स्ट 250 पे 5%, 5 लाख हो गए। आगे बचे ही कितने, आपकी इनकम 7 लाख है तो बचे ही कितने 2 लाख, कितना लगेगा उस पे 20%। सही है। अगर आपकी इनकम हो 10 लाख रुपए तो कर लो यहां 10 लाख, कितना बचा यहां पे 250 एग्जाम, नेक्स्ट 250 पे 5% ये, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% कितना हो गया 1 लाख। तो टोटल टैक्स कितना हो गया ये याद ही कर लो आप। 10 लाख पे तो कितना बनेगा 1,12,500। बार बार अगर मैं आपको कहूं 13 लाख इनकम है, 14 लाख इनकम है, तो आप 10 लाख पे याद ही कर लो कितना बनेगा 1,12,500। फर्स्ट 250 एग्जाम, नेक्स्ट 250 पे 5% कितना 12,500। बचे कितने 10 लाख रुपए इनकम है, ये देखो 10 लाख बचे कितने 5 लाख हो गए। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगता है, अगले 5 लाख पे 20% लगता है, कितना हो गया 1 लाख। तो 10 लाख पे कितना टैक्स हो गया 112। इससे ऊपर जितना कमाओगे तो आप हाई इनकम ग्रुप में आ गए। इनकम टैक्स कहता है बहुत कमाता है तू तो, 10 लाख से ऊपर कमाता है ना तो हमें भी ज्यादा दे, 20 नहीं हम तेरे से कितना लेंगे टैक्स, ये समझ गए। यहां पे 2.5 लाख है, आगे और 250 5 लाख हो गए, नेक्स्ट 5 लाख और कितने हो गए 10 लाख पूरे हो गए। यहां तक 10 लाख से ऊपर, यानी ये चीज 10 लाख से ऊपर जितना भी कमाओगे कितना टैक्स लगने वाला है 30% टैक्स लगने वाला है। सपोज ये राम की इनकम जो है 12 लाख है, लगाओ राम की इनकम चेंज कर दी मैंने, कितनी कर दी 12 लाख। तो ऐसा है ऊपर कितने बच गए 12 लाख पूरे कर दो, 2 लाख बच गए, उस पे अब कितना लगने वाला है 30%, कितना 8। टोटल टैक्स कितना हो गया उसका, यानी 10 लाख तक तो 112,500 होता ही है, 10 लाख तक तो 112,500 है, उससे ऊपर कितना हो जाएगा ये 172,500। सही है। कितना भी कमाओ 10 लाख से ज्यादा कितना टैक्स लगना है 30%, विच इज सो हाई। 30% तो बहुत ज्यादा हो गया, बंदा मेहनत कर रहा है और आप कह रहे हो जी ला 1/3 हमें दे दे। एक तरह से अभी तो और टैक्स भी टैक्स पे टैक्स लगने हैं, बेसिक रेट बहुत ज्यादा होगी 30%। ठीक, अगर राम ने कमाया मान लो 2 करोड़ रुपए, लो टैक्स देखो कितना पड़ना है इस पे, लगाओ। राम को कहो कि एज के अकॉर्डिंग उसको कितना एग्जम्प्ट है, 10 लाख तक तो यहां हो गया, ये 2 करोड़ रुपया है, तो कितना बैलेंस बच गया 1.9 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख। कितना लगेगा 57 लाख। कितना टैक्स हो गया, फ्री की पार्टनरशिप होगी एक तरह से इनकम टैक्स की बात। ये हाई टैक्स की रेट है ना, देखो 2 करोड़ कमाया बंदे ने, और टैक्स वाले क्या मांगते हैं करीब, अभी तो और जुड़ेगा इसमें, सरचार्ज एजुकेशन पढ़ेंगे, तो इतना टैक्स मांगती है सरकार 60 लाख। यही तो चोरी की वजह है, टैक्स की रेट बहुत हाई है। अगर आप बंदे को जी 5-7% टैक्स है, भाग भाग के लाइन में लग के देंगे लोग कि 5% दे के टेंशन फ्री हो जाओ, इधर छिपाते फिरते हैं उधर छिपाते फिरते हैं, टेंशन फ्री हो जाओ, तो मुझे लगता है टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो जाए। अब टैक्स की रेट इतनी हाई है, आपको रोड चलते मान लो तनिष्क जा रहा है, 5 रुपए का कॉइन दिख गया इसको, या छोड़ यार कौन उठाएगा, ऐसे ही होता है, उठाएगा और कमर में दर्द और हो जाएगा छोड़। और वहां 100 रुपए का नोट पड़ा वो मिल जाए, कता ले लो यार, कोई नहीं, ऐसे ही होता है। अगर आप टैक्स की रेट को लो कर दो तो शायद ज्यादा लोग टैक्स पे करने आ जाएं। अब चोरी होती कम बता देते हैं लोग, चोरी होती टैक्स की रेट बहुत हाई है। वैसे एक बात है, आपको ये देख के नहीं लगता ये क्या सिस्टम है, 250 पे 0, अगले 250 पे 5, फिर 20, फिर 30, इनकम बढ़ती जा रही है और टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। सब्जी मंडी से उल्टा, वहां तो ऐसा होता है 1 किलो लो 20 रुपए किलो, 2 किलो सर 35 दे देना, 5 किलो चलो और सस्ता, ऐसा होता ना। यहां तो उल्टा है, यहां तो इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स भी बढ़ता जा रहा है।
थोड़ा ऐसा लगता है ना कि ज्यादा टैक्स दे रहे, इसको थोड़ी कंसेशन देनी चाहिए। यहां तो क्या है, उल्टा रेल बना रहे हैं ज्यादा। ये सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं है, ये और भी जगह है। जैसे बिजली बोर्ड का बिल देख लेना, वो भी ऐसा होता है 100 यूनिट तक, ये उससे ज्यादा पे ये और ज्यादा आएगा तो और ज्यादा रेट लगती है। सरकार का ये सिस्टम है ये सारा, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन मतलब आपको हाई टैक्स देना है हाई इनकम पे। ये क्यों बनाया ये रूल? ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी बन जाए। जो रईस आदमी अमीर आदमी है उस पे टैक्स क्या लगा दो, 30%, 10 लाख के बाद तो 30। और जो गरीब आदमी है या तो उस पे टैक्स ही ना लगाओ, या उस पे 5 लगाओ, या 20 पे रोक लो। मतलब अमीर आदमी पे टैक्स की रेट क्या है, रिच पर्सन पे ज्यादा, ताकि जो रिच पर्सन है उससे टैक्स ज्यादा ले लो, वो नीचे आ जाएगा। और जो पुअर पर्सन है उस पे टैक्स कम लो या लो ही ना, वो अपने लेवल पे बना रहेगा और सोसाइटी में सब इक्वल हो जाएंगे। क्या ये सिस्टम सक्सेसफुल हुआ? सुपर फ्लॉप। जो रईस आदमी है वो क्या करते हैं, चोरी। और गरीब आदमी वो डरता रहता है, यार मेरे तो कोई जान पहचान भी नहीं है, ना टैक्स भराना, मेरे को फंसा लेंगे। ऐसे ही है ना, ये हाउस टैक्स वाले आए पड़े हैं, घर घर लोगों के हाउस टैक्स के बिल आए पड़े हैं ना, देखे होंगे आपने। और जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल कोठियां बनाए बैठे हैं वो नहीं डर रहे, फोन पे काम हो जाएगा। और जो गरीब डर रहा है, मेरे को कौन बचाएगा, फंस जाऊंगा, भरना पड़ेगा, वो भरता है। और रईस आदमी डिफॉल्टर हो जाता है, देता ही नहीं। यही टैक्स में है, चोरी हो जाती टैक्स की। सिस्टम तो अच्छा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। चलो बेसिक रेट समझ आई टैक्स की। ये क्या है, करोड़ों कमाओ तो भी कितना लगेगा, 30%। 10 लाख के बाद 30%। सही है, सही है ये टैक्स का रेट। चलो और देखो, एक पर्सन क्या है, कई बार ऐसा सोचता है कि ठीक है कोई सीएम के मैम आए, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे वहीं कोई उसके आसपास, उनके हस्बैंड आए तो एडवाइस लेने आए थे, सारा हिसाब किताब कैसे रिटर्न भरें ये वो। तो मैंने उनको ये टैक्स का सिस्टम बताया सारा, ये वो सारा, कितना टैक्स लगता है ऐसे। कहा सर सही है, कमाएंगे भरेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, कमाएंगे भरेंगे भी। मैंने कहा सर अब आप कह रहे हो, अभी आपने नया सेटअप किया है, जब कमाओगे तब भरोगे नहीं। अब तो शुरुआत है, बंदा शुरू नया काम बिजनेस कुछ भी शुरू करता है तो यही सोचता है, और जब वो कमाने लगता है उसे 30% दिखता है ना जब, तो वो सब बदल जाते हैं, आइडियोलॉजी उसकी सारी चेंज हो जाती है। वही चीज है। चलो बेसिक रेट समझ आया। अब देखो इनकम टैक्स क्या कहता है कि अगर किसी आदमी की इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है और वो इंडिया में रेजिडेंट है, एचयूएफ पे यही रेट है, एचयूएफ पे इंडिविजुअल पे ये रेट है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, सुनते चलो नोट्स में सब कुछ है, आपको मैं बता दूंगा, पढ़ना वहां से, सुनते चलो। रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग, मैं अपनी बात करूं, मैं यहीं रहता हूं तो मैं क्या हूं, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया मींस ऐसे लोग जो इंडिया में ही बसे हुए हैं। एक चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, वो बताएगा डिटेल में कौन रेजिडेंट है। फिलहाल इस चैप्टर के लिए वो पर्सन रेजिडेंट है जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, रह रहा है। आप लोग क्या हो, रेजिडेंट। मैं कौन हूं, रेजिडेंट। अपा नहीं कहां जाना है, यही रहना है। और अगर चले भी गए आप कहीं घूमने फिरने 2-4 दिन तो फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ऐसा ना हो कि दाऊद की तरह बैठे वहां बिजनेस यहां, फिर दिक्कत है, मतलब फॉरेनर हो जाओगे आप, फिर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। एक रिबेट है अंडर सेक्शन 87A, वो कहता है कि 87A की रिबेट मिल जाएगी मैक्सिमम कितने रुपए, 12,500 इफ टोटल टैक्सेबल इनकम इज अप टू ₹5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और आप कौन हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल। जैसे मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, हम लोग इंडियन हैं, यहीं रहते हैं, हम लोगों को एक बेनिफिट दे दिया इनकम टैक्स ने कि चलो यार 2.5 लाख से ऊपर है कोई बात नहीं, 5 लाख से ऊपर है क्या, नहीं ना, चलो 12,500 तक का टैक्स आपको क्या कर देंगे, हम एग्जम्प्ट कर देंगे। मैक्सिमम कितना, 12,000। कब करेंगे, जब आप इंडिया में रेजिडेंट है और क्या है, इंडिविजुअल। एचयूएफ को नहीं है ये बेनिफिट, ये सिर्फ किसके लिए रूल स्पेशल, ह्यूमन बीइंग, प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, उसके लिए, राम शाम के लिए। क्लियर। कितना टैक्स माफ हो जाएगा, मैक्सिमम
12,500। समझ आई बात? जैसे राम एज्ड 40 ईयर, इसकी टैक्सेबल इनकम है, टीआई मींस मेरा टैक्सेबल इनकम से मतलब है, एक देखना वो फॉर्म जा रहा होगा, टैक्सेबल इनकम जो है इनकी 4 लाख रुपए है। हाँ जी, राम की बनाना टैक्स, नाम से क्लियर है, राम तो इंडिया में ही बसे हुए हैं, राम तो 4 लाख इनकम, ना बोले तो इंडियन ही मानते हैं। चलो टैक्स बनाओ राम पे, कितना बनेगा? हाँ जी कितना बनेगा बनाओ? 250 माफ, नेक्स्ट 150 पे कितना बन जाएगा? देखो ना 250 पे तो कोई टैक्स ही नहीं, नेक्स्ट 150 पे कितना टैक्स बना लोगे आप? 5%, 7500 रुपए का टैक्स बन गया, 7500 रुपए का टैक्स, 7500 का टैक्स बन गया। ओके, क्या राम इंडिया में रहते हैं? यस, इंडिया में रहते हैं, इंडिविजुअल है। क्या इनकम 5 लाख या उससे कम है? यस। कितनी है इनकम इनकी? 4 लाख। तो इनकम टैक्स कहता भाई तुम इंडियन हो, इंडिविजुअल हो, यस। 5 लाख से ज्यादा तो नहीं है ना इनकम, 5 लाख या उससे कम है, चलो छोड़ो यार माफ। कौन सी रिबेट दे देते हैं? 87A की रिबेट 7500 रुपए का 7500 क्या हो गया? टैक्स 0। समझे? इस रिबेट का रोल क्या है? ये रिबेट कितना टैक्स माफ करेगी? मैक्सिमम 12, यानी पूरे 5 लाख भी होंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0। मान लो राम की इनकम कितनी होती, लो पूरी 5 लाख होती, तो 5 लाख होती तो कितना टैक्स बनता है इसका? 12,500, और माफ भी कितना हो जाता? टैक्स क्या बनता? 0। यानी 5 लाख तक फिक्र करने की जरूरत नहीं, आराम से 40,000 रुपये महीना कमाते हो, 45,000 महीना कमाते हो, कोई टैक्स नहीं भरेगा। समझ गए? 5 लाख तक के लोगों को एंजॉय करने दो, सरकार कहती है। सरकार नहीं चाहती, कहते मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उन पे करो माफ, 5 लाख से ऊपर मत कमाना या ज्यादा ही कमाना, बिल्कुल पास में हो तो फंस जाओगे। एक फेसबुक पे जॉब कर रहा था, वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ऐसी धमकी देता है कि देख, वो बंदा मार्जिन पे होता है, मेरा काम कर दे नहीं तो तेरी सैलरी 5 लाख 10 रुपए कर दूंगा। मतलब थोड़ी सी ऊपर गई तो क्या होगा? फिर ये माफ नहीं होगा। थोड़े से ऊपर मत कमाना, या तो बहुत ज्यादा ऊपर कमाना कि कुछ बचे। थोड़े से ऊपर कमा के क्या होने वाला है? नुकसान। मान लो आपने अपनी इनकम बताई, और रियल में होता है ऐसे, एक बंदे ने 5,05,000 इनकम बताई अपनी, लगाना टैक्स कितना बनेगा इसका? 5,05,000, 12,500 माफ है अगर 5 लाख तक इनकम है, लेकिन इसकी तो इनकम 5,05,000 होगी, तो 250 क्या है? एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट 250 पे कितना लगेगा? 5%, कितना? 12,500। और नेक्स्ट 5,000 पे कितना लगेगा बोलो? 5,05,000 है ना इसकी टोटल इनकम, तो कितना लगेगा? 20%, कितने रुपए? 1। तो कितना टैक्स हो गया इसका? 13,500। 13,500 का टैक्स है इस बंदे का। क्या इसे 87A की रिबेट मिलेगी? कितना टैक्स भरना पड़ेगा इसे? 13,000। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने का नुकसान। अगर ये पूरे 5 लाख कमाता तो कितना टैक्स लगता? 0, क्योंकि 5 लाख पे 12,500 टैक्स बनता, और हिंदुस्तानी बंदा है, इंडिविजुअल है, तो उसे 12,500 माफ हो जाता। अब इसने क्या कर लिया? 5,000 ज्यादा कमा लिए, और टैक्स कितना देना पड़ेगा अब इसे? क्या फायदा हुआ? 5,000 एक्स्ट्रा कमाए और टैक्स कितना देगा? 13,500। यानी कितना नुकसान में है ये आदमी? 5,000 एक्स्ट्रा कमा के 8500 नुकसान में है, 13,500 भरेगा। तो इसलिए 5,000 एक्स्ट्रा मत कमाना। कमाते नहीं लोग, जिसने 5 लाख 5,000 कमाए भी हो ना, 5 लाख ही बताता है वो। 1-2 पर्सन हमारे पास आए जो सैलरी नौकरी कमाते थे, उनका ऐसे ही बन रहा था, तो उनको हमने सजेस्ट किया कि बिजनेसमैन होता तो कोई नहीं, खर्चा खुर्चा डाल लेता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, सैलरीड पर्सन क्या करे। तो ना इसमें इनकम टैक्स में कुछ ऐसे हैं, दान चंदे होते हैं, किसी को दान दे दो, डोनेशन दे दो, तो जितना दान दोगे उतनी इनकम कट जाती है। तो उसको मैंने समझाया भी तू 5-1 हज़ार रुपये दान ही दे दे, तेरे तो सरकार ने 13,500 भरवाने हैं तेरे से, कमाए तूने 5,000 एक्स्ट्रा, ऐसा कर 5,000 कहीं दान दे दे, बता दिया उसे वहाँ
5,000 डोनेट करेगा तो उसमें इनकम टैक्स कुछ ना कुछ इनकम माफ कर देता है दान देने वाले को। वो आगे पढ़ेंगे आप, एक सेक्शन है TG। तो वो 5,000 दान दे दे, भगवान भी अच्छा करेगा और इनकम टैक्स भी बचेगा। तेरी इनकम घट के क्या रह जाएगी 5 लाख, और टैक्स क्या बनेगा 0। तेरे 5,000 दान में चले जाएंगे तो तेरा भी भला हो जाएगा और टैक्स भी बचेगा। तो इसलिए लोग 5 लाख से मामूली ऊपर नहीं दिखाते, है ही 6-7 लाख रुपए तो करना क्या, फिर तो ठीक है जो है। यानी रिबेट किनको मिलती है, जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो। इनकम ही ज्यादा है तो फिर तो रिबेट नहीं मिलेगी। अगर ये आदमी HUF होता, मतलब इंडिविजुअल ना होता, तो भी नहीं मिलती। ये रिबेट किनके लिए, सिर्फ इंडिविजुअल, HUF के लिए नहीं। एक HUF है संजा फैमिली, उनकी इनकम 4 लाख है, कितना टैक्स लगेगा। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, TI मीन्स टोटल इनकम 4 लाख है, टैक्स बनाओ 250 क्या है, नेक्स्ट कितने बच गए 150। 150 पे 5% कितना टैक्स बनना है 75, 7500, बस बन गया 7500। 87 एक ही डिबेट ना, माफ नहीं होना 7500, क्योंकि ये क्या है HUF रिबेट। अगर ये राम शाम कोई होता तो ये 7500 उड़ा देता मैं, 87 एक ही रिबेट दे देता। समझ आया, बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम। चलो एक और बात, अब एज का बेनिफिट देने जा रहे हैं। देखो सीनियर सिटीजन जो हैं उनको सब लोग क्या रिस्पेक्ट देते हैं, ट्रेन में भी टिकट कम होती है, आपको पता होगा। सीनियर सिटीजन की टिकट आधी होती है, 60 साल से ऊपर हो ना तो वो आधार कार्ड लेके घूमते ये दिखाया आधार कार्ड, लो जी आधी टिकट। तो सरकार भी बेनिफिट देती है। चलो तो अगर किसी इंडिविजुअल की, और इंडिविजुअल भी कौन सा हमारा, फॉरेनर को फायदा हम क्यों दें, ये टैक्स की रेट तो सबके लिए सेम है। एक मिस्टर गोम्स इंडिया में बसे हुए हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन, लेकिन इंडिया बढ़िया लगता है उनको, घूमते फिरते हैं, इधर उधर किले देखते फिरते हैं, और ऐसा वो तो क्या है 2 महीने इंडिया रहे, 3 महीने रहे, उन्होंने जो कमाया उन पे टैक्स का रूल ये लगेगा। 2.5 लाख गोम्स को भी माफ होंगे ऐसे टैक्स। लेकिन क्या गोम्स को 87A की रिबेट मिलेगी ना, क्योंकि वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। गोम्स ने 4 लाख कमाए, उम्र है 40 साल, 4 लाख कमाए तो भी कितना टैक्स 250 एग्जाम, नेक्स्ट 150 पे 5% 7500 रुपए भरना पड़ेगा। 87A तेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि वो तो हमारे बेचारे हिंदुस्तानियों के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं। और ये उम्र का बेनिफिट भी किसको दो, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज 60 ईयर और मोर। पूरे 60 के हो गए, पूरे 60 तब भी ज्यादा हो गए, तब भी साल में कभी भी 60 कंप्लीट कर लिए जिस बंदे ने, और वो क्या होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रहता हो, तो उसको इनकम टैक्स फर्स्ट 3 लाख माफ कर देता है। फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अप टू नेक्स्ट 2 लाख पे कितना लगेगा, आगे वही शुरू हो गया। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना 20, अबव 10 लाख कितना, ये तो खोदा पहाड़ निकली चुया वाली बात है। 2500 रुपए सारे माफ किए हैं। देखा जाए 2.5 लाख की जगह कितना 3 लाख हो गया, 250 की जगह 3 लाख हो गया, कितना माफ हो गया 50,000, जिसका 5% कितना 2500, इतना ही फर्क पड़ा। समझ आया। चलो देखना, मिस्टर गोम्स एज 68 ईयर, कहां के हैं, कैनेडियन, इंडिया में आते हैं घूमने फिरने, काम भी कर लेते हैं कई बार लोग। तो ये कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इसकी टोटल इनकम इन इंडिया जो इसने पैसा कमाया वो 4 लाख कमाया, बनाना टैक्स मिस्टर गोम्स का कितना टैक्स बनेगा। हाँ जी, मिस्टर गोम्स का टैक्स बनाना है। कौन है, फॉरेनर, कितना 4 लाख, उम्र 68 ईयर, क्या करूं, हाँ जी 250 क्या कर दूं एग्जाम, नेक्स्ट 150 पे कितना 5%, कितना, क्या 87A की रिबेट दूं, हाँ जी लास्ट दूं क्या रिबेट ना, 75 टैक्स देना पड़ेगा। वो बार बार कह रहा है, कहता जी मेरी एज 68 है, तो उसको समझाओ भाई हमारे बुजुर्गों के लिए, तेरे लिए नहीं।
क्योंकि तुम कैनेडियन हो। हम तो किनको बेनिफिट देते हैं? हमारे बुजुर्ग लोगों को, वृद्धाश्रम में भरते जा रहे हैं बेचारे डे बाय डे, उनको सारे की जरूरत है, उनको फायदा देने की जरूरत है। सही है? बोलो कोई डाउट? और अगर मैंने यहां पे बदल के गॉम्स की जगह यहां पे मिस्टर सुरेश कर दिया और कुछ नहीं लिखा, तो मान लेना सुरेश इंडियन ही है, ठीक है। इसके 4 लाख पे कितना टैक्स लगाओगे? बोलो। सुरेश कर दिया मैंने, लगाना। पहले 3 लाख क्या कर देंगे? एग्जाम। नेक्स्ट 1 लाख रुपए, क्योंकि उम्र का बेनिफिट दो ना, 60 ईयर है प्लस, तो कितना एग्जाम होगा इसे? 3 लाख। इंडियन है ना ये, रेजिडेंट इन इंडिया है और उम्र 60 ईयर से ज्यादा है, तो इसे 3 लाख फर्स्ट एग्जाम कर देंगे। नेक्स्ट 1 लाख पे कितना टैक्स लगाओगे? 5%। कितने रुपए? 5000। क्या इसे 87A की रिबेट दे दोगे? दे दे? दे दो। कोई भी पर्सन क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल, और वो भी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया, और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो। तो सारी कंडीशन तो पूरी हो रही है। रेजिडेंट इन इंडिया, यस। इनकम 5 लाख से ज्यादा, नो। तो क्या दे दो इसे? 5 की 5000 की क्या मिल जाएगी? 87A की रिबेट। रिबेट मिल गई, समझ आया? हाँ जी बोलो, कोई डाउट? चलो अब बताना, यही क्वेश्चन है। इस बंदे की इनकम जो है 12 लाख रुपए है, तो क्या 12 लाख है इनकम, टोटल इनकम लगा लो। एज देखना, एज इंडियन पर्सन एज क्या है? 68 ईयर। तो कितने एग्जाम हो जाएंगे? फर्स्ट 3 लाख तो क्या हो गए? एग्जाम। नेक्स्ट 2 लाख पे कितना लग जाएगा? कितना टैक्स? 10। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लग जाएगा? 20%। कितना? वैसे एक 12,500 बनते होते थे आम आदमी पे, लेकिन इससे 2500 कम बनेंगे, क्योंकि इसको 3 लाख एग्जाम है। तो इसके कितने बन गए? 10 लाख पे 110। अभी तो कितना हुआ है? 10 लाख पूरा हुआ है। इसकी इनकम और भी ज्यादा है, कितने? 12 लाख इनकम है, तो 2 लाख पे कितना लगेगा? कितना टैक्स बन गया इसका? क्या 87A की रिबेट मिलेगी? नो, क्योंकि वो तो 5 लाख तक होती इनकम तो मिलती है, तो ज्यादा है, तो रिबेट मिलेगी नहीं। समझ आया? बोलो कोई डाउट? हाँ जी लास्ट, ठीक है। तो एज अगर मैं 60 की जगह एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज 80 साल, वैसे थोड़ा अजीब लगता है। ये जब रूल आया था ना, कई साल हो गए, प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, ये 8-10 साल पुरानी बात है। 7 साल तो मोदी सरकार को हो गए, 60 साढ़े साल। उससे पहले कांग्रेस सरकार में प्रणब मुखर्जी जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहली बार उन्होंने 80 साल वाला रूल लाया। पहले 60 तक का होता था। वो जब स्पीच दे रहे थे, बजट स्पीच, उसमें कह रहे हैं हमने एक और कैटेगरी बना दी, सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन। 80+ वाले को हम 5 लाख माफ करेंगे। तो सारे वो हंसने लग गए। मुखर्जी साहब ने कहा जी मैं अभी 80 का नहीं हुआ, 80 का मैं नहीं हुआ भाई, आप सोच रहे हो खुद के लिए लाया। तो उस केस में उन्होंने पहली बार 80 ईयर प्लस वालों के लिए 5 लाख तक की इनकम माफ कर दी। अप टू 5 लाख, फर्स्ट 5 लाख कोई टैक्स ही नहीं। अगर उम्र कितनी है? 80+। वैसे आप कहोगे जी 80+ वाला कमाता क्या होगा? ऐसे लगता है ना, 80+ है तो क्यों नहीं? जरूरी है कि नौकरी करके कमाना है? हो सकता है उसके नाम 4 दुकानें हो, रेंट आता हो सकता है उसके नाम से बिजनेस चल रहे हो, इनकम आती हो सकता है उसके बैंकों में पैसे पड़े, इंटरेस्ट आता हो, लॉटरी लगी हो, कुछ भी हो सकता है। इनकम कमाने के लिए सिर्फ सैलरी थोड़ी है, और बहुत से तरीके हैं। किसी आदमी की फेमस बुक है, वो बिक रही हो, वो तो बेड पे ही पड़ा है, उसकी बुक खूब बिकती है, रॉयल्टी आ रही है उसे, कुछ भी हो सकता है। अगर एज 80+ है तो इनकम टैक्स रिस्पेक्ट और ज्यादा देता है। कहता होने तुम क्या चाहिए? इंडियन रेजिडेंट। 80 ईयर प्लस एज है, 80 से ज्यादा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। आगे सेम है, अप टू नेक्स्ट 5 लाख, अबव 10 लाख। समझ गए? पहली कैटेगरी उड़ा दी, 250 से अगले 250 वाली कैटेगरी उड़ गई, 5 लाख तक टैक्स ही नहीं। ऊपर से 87A की रिबेट पूछ रहा है।
बाबा जी है 82 साल के, कुछ ना बेटा वो 87 की रिबेट उसका क्या, वो नहीं मिलेगी, पूरी तो इनकम उड़ा दी, और कौन सी रिबेट चाहते हो। 5 लाख तक वाले को मिलती है, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो वैसे ही टैक्स नहीं आप पे, तो स्लैब ही नहीं बनी आपके लिए। और 5 लाख से ऊपर अगर तो टैक्स लगेगा और आपको रिबेट मिलनी नहीं, क्योंकि 5 लाख से ऊपर वाले को मिलती नहीं। अब वो बाबा जी कहने का तो मेरे को भी 5% से क्यों नहीं शुरू करते, 5 लाख से ऊपर सीधा मेरे लिए 20%, ऐसे ही है। यानी ये तो कम इनकम वालों को बख्शा गया है, ज्यादा वाले को क्या कोई खास 12,500 का फायदा हुआ और ज्यादा नहीं। फर्स्ट 12,500 तो उड़ गए ना ये चीज। मान लो इस सुरेश की एज 88 ईयर कर दी मैंने, और इनकम कर दी इसकी कितनी, लो 4 लाख, तो टैक्स गिन शुरू ही नहीं होना, टैक्स स्लैब ही नहीं बनना। 4 लाख क्या हो जाएंगे, खत्म बात, क्योंकि फर्स्ट 5 लाख तक क्या है, टैक्स ही नहीं, तो 87 की रिबेट का क्वेश्चन ही कहां माइंड में आएगा, टैक्स ही नहीं लगना। समझाई ना बात। अगर इनकी इनकम ज्यादा होगी तो फायदा होगा। लो इनकी इनकम 12 लाख कर दूं तो फर्स्ट 5 लाख क्या हो गए एग्जाम, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना टैक्स लग गया, 20%, कितना 1 लाख, और आगे के पैसे पे कितना टैक्स लग जाएगा, 2 लाख पे 30%, कितना टैक्स हो गया, 160, ये टैक्स हो गया। यानी इनको 12,500 बच गए, 250 to 5 लाख वाली स्लैब है ना, वो उड़ा दी सरकार ने, तो कितने बच गए इनको, 12,500, टैक्स कम बना, इतनी सी बात है। ठीक है, एज है उसका बेनिफिट, क्या रिबेट मिलेगी, सवाल ही नहीं उठता, क्यों, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा इनकम है, बस इतना टैक्स बनेगा। समझ आया टैक्स की कैलकुलेशन। और बार बार कह रहा हूं, ये रेजिडेंट वाला 60+ 80+ वाला बेनिफिट किसके लिए है, इंडियन रेजिडेंट के लिए, जो इंडिया के लोग हैं, और इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए नहीं। कभी कभी ना कंफ्यूज होने करने के लिए क्या लिखेगा, ये लिखेगा पेपर में आपको इंफॉर्मेशन कि एक एचयूएफ है जिसका नाम है राम कुमार एंड सन्स, परिवार की दुकान का नाम ये है। कहता है ये जो इसका करता है ना परिवार का, वो कहता है जी 90 साल का है, और फैमिली बिजनेस जो है वो 70 ईयर ओल्ड है। परिवार की दुकान 70 साल पुरानी और बुजुर्ग 90 साल पुराना है। ठीक है, टोटल इनकम फैमिली की, टोटल इनकम 12 लाख है, टैक्स बनाना है। हाँ जी, वो कहते जी बुजुर्ग हमारे कर्ता को देख लो, कर्ता मीन्स हेड, या परिवार का बिजनेस देख लो, इतना पुराना है, कुछ भी देख लो, नहीं देखना। कौन सा रूल लगेगा, नॉर्मल, ये इन पे टैक्स नॉर्मल, इनमें एज का बेनिफिट नहीं। एज का बेनिफिट एक प्रोप्राइटर इंडिविजुअल को मिलता है, ना कि ज्वाइंट फैमिली को। तो एचयूएफ के नाम से बिजनेस चल रहा है, तो कितना एग्जाम्प्ट, वही पुराना रूल, 250 एग्जाम्प्ट, नेक्स्ट 250 पे कितना 5%, यानी कि 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना 20%, मतलब 1 लाख, और ऊपर के पैसे पे कितना टैक्स, 2 लाख पे। समझाया, 172,500 टैक्स मिल गया। कोई बेनिफिट नहीं एचयूएफ को, ना तो 87A की रिबेट है, ना एज का बेनिफिट है कोई। किसके लिए है वो, इंडिविजुअल के लिए। समझ आया वो, बोलो कोई डाउट। अब ये तो था टैक्स की बेसिक रेट, एक इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। अभी सरकार क्या कहती है, आज से काफी साल पहले गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था, ईयर 2000, 26 जनवरी 2000 में गुजरात में एक जगह है भुज के नाम से जगह है, वो सेंटर था उसका अर्थक्वेक जो आया। करीब बताते हैं 1 लाख लोग मारे गए, ऐसा उसमें काफी नुकसान हुआ, मतलब उस अर्थक्वेक से। सरकार को लगा भी अब उनको दोबारा, सबको बिजनेस है और है, लोगों को क्या सेटल करना है, पैसा कहां से आए, तो पूरे कंट्री पे बोर्ड उसका डाल दिया बर्डन कि पूरा देश मिलके उठाए। एक नया टैक्स लगा दिया, दैट इज सरचार्ज। उस वक्त टैक्स पे टैक्स, सरचार्ज का मीनिंग क्या है, सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन, पहले टैक्स गिनो ये वाले रूल लगा के, फिर उस टैक्स के ऊपर और जोड़ो, क्या, सरचार्ज। अभी और कुछ भी जोड़ेंगे, अभी तो क्या जोड़ना है, सरचार्ज। पहले टैक्स, फिर उसमें क्या जोड़ना है, सरचार्ज, फिर उसमें क्या जुड़ेगा, हेल्थ एंड
एजुकेशन सेस भी जुड़ेगा, एजुकेशन सेस। पहले टैक्स, फिर उसमें क्या जुड़ेगा, सरचार्ज, जो आएगा उसमें क्या जुड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शॉर्ट में HEC। क्या हुआ, हैदराबाद और कुछ सिटीज को सरकार ने हाईटेक सिटी डिक्लेयर किया था कुछ साल पहले, हाईटेक सिटी। और उस सिटीज के अंदर क्या है, टेक्निकल बहुत सी चीजें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए। उसका खर्चा उठाने के लिए सरकार ने पूरे देश को कहा मिलके बर्डन उठाते हैं। 4% एक नया टैक्स लगाया, उस वक्त 2 भी चला है, 3 भी चला है, आज की डेट में कितना है, 4%। पहले टैक्स, फिर क्या जोड़ो, सरचार्ज, फिर क्या जोड़ो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो वो 3 तरह के टैक्स जुड़ने हैं। अब सरचार्ज कितना है, पहले सरचार्ज की बात करना हूं। सरचार्ज कितना है देखना, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी HUF है, अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा, वहां पे 10%। 10% किसका, टैक्स का। और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 15% ऑफ टैक्स। और अगर टोटल इनकम, ये 1 करोड़ ही लिख लेता हूं इसको, 1 करोड़, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है 15, 2 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 25%। और अगर इनकम, टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, सरकार कह रही बड़े कमा रहा है, 30%, हमारा भी हिस्सा बड़ा, बहुत ज्यादा सरचार्ज है। 50 लाख तक कमाओ कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख से ऊपर कमाए ना तो जितना टैक्स है उसका 10% क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज। लेकिन कब, जब इनकम 50 लाख से क्या होगी, ज्यादा। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुई तो कितना देना पड़ेगा, जितना टैक्स आएगा उसका 15% सरचार्ज। और अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो टैक्स के ऊपर कितना देना पड़ेगा, 25%। और इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है एनुअल इनकम तो कितना देना पड़ेगा, 37%। बताना चलो। राम, एज है उसकी 40 साल और उसकी टोटल इनकम राम की 30 लाख है। बनाना, कितना टैक्स बनेगा 30 लाख पे, हाँ जी 30 लाख इनकम है राम की, बनाओ। राम की इनकम 30 लाख, वही आप कह दोगे जी 10 लाख पे तो वही बनना है बार बार, 250 पे कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 250 का 5% कितना बन जाएगा, वही 12,500, नेक्स्ट 5 लाख का कितना बन जाएगा, 20%। यानी ये तो याद ही कर लो आप, बार बार काम आता है कि भाई 10 लाख तक तो कितना है, 112,500। अब बाकी कितने बच गए, बाकी 20 लाख, कितना टैक्स लगेगा इस पे, 30%, कितना, 6 लाख। कितना हो गया, 712,500। क्या कोई 87A की रिबेट मिलेगी, ना ना, वो तो 5 लाख से ऊपर वाले को मिलती नहीं। क्या कोई सरचार्ज जुड़ सकता है यहां, सरचार्ज, ना, क्यों नहीं जुड़ सकता। सरचार्ज कब जुड़ता है, जब इनकम 50 लाख से क्या हो, ज्यादा, तो सरचार्ज लगेगा नहीं। तो टैक्स कितना बनेगा, 712,500। क्लियर। टैक्स के ऊपर 4% क्या लग जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 712,500 का आपका टैक्स है, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कहना तो सरकार का यही है कि हम इस पैसे को कहां खर्चेंगे, एजुकेशन फील्ड पे खर्चेंगे। खर्चते हैं नहीं खर्चते पता नहीं। 712,500 का 4% कितना हो जाएगा, बनाना, ये फ्री में लुटे जा रहे हैं 4%। तो ये आपको टैक्स देना है, कितना बन गया, ये बन गया आपका 741, क्या ये टैक्स भर देना, काफी हो गया, ये टैक्स भर देना। 30 लाख कमाया तो कितना टैक्स, 741। समझ आया। सरचार्ज लगा ना, क्यों नहीं लगा, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा नहीं थी। पर एजुकेशन सेस हमेशा लगता है, टैक्स है तो एजुकेशन सेस लगेगा, सरचार्ज लगे या ना लगे। टैक्स ही नहीं है तो अलग बात। मान लो राम की इनकम ही 4 लाख है, इंडियन बंदा है, जो टैक्स बना उसकी क्या मिल गई, रिबेट। टैक्स क्या हो गया, 0। जब टैक्स ही 0 हो गया तो कैसा एजुकेशन सेस, सवाल ही नहीं है। टैक्स है तो उस पर क्या है, सरचार्ज देखो है या नहीं, फिर क्या देखो, एजुकेशन सेस। समझ आया।
चेंज कर रहा हूं, अब बताना। 50 लाख होते तो भी कुछ नहीं, सरचार्ज ना लगता। लो 50 लाख कर दिए मैंने, लगाना टैक्स कितना बनेगा 50 लाख में, कितना हो गया 13,12,500, 13,12,500। उस पे 13,12,500 पे आप क्या लगा दोगे, एजुकेशन सेस। जो भी बनेगा बन जाएगा, मतलब सरचार्ज नहीं लगेगा 50 लाख तक नहीं। कब लगता है ये, 50 लाख से ऊपर होने पे 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15, 2 करोड़ से ऊपर 25 और 5 करोड़ से ऊपर इनकम होगी तो टोटल टैक्स का 37% क्या लग जाएगा, सरचार्ज। सही है, चेंज करूं, करो चेंज करो। मैं कह रहा हूं इस बंदे की इनकम, अब बोलो 70 लाख है, बनाना टैक्स ऑन 10 लाख, कितना टैक्स, बार बार वही लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया। नॉर्मल पर्सन है, एज का कोई इशू नहीं है 40 साल का, तो इसका कितना टैक्स बन गया, इसका बन गया 1,12,500। सही है, क्लियर। चलो अबव 10 लाख कितनी होगी, ऑन नेक्स्ट 60 लाख, इस पे कितना टैक्स बन जाएगा, बनाओ 30%। कितना, बहुत ज्यादा बन गया 18 लाख रुपए, तो इसका टैक्स कितना बन गया बोलो, 19,12,500। काफी, अभी ठहरो, अभी सरकार कहेगी तुझे क्या देने की जरूरत है, सरचार्ज। 19,12,500 का कितने परसेंट, चेक करो। इफ इनकम एक्सीडिंग ₹50 लाख हो तो कितना सरचार्ज है, 10%। बहुत बड़ा, 1,91,250 का क्या लग गया, सरचार्ज। देखो ध्यान से, 191,250 क्या लग गया, सरचार्ज। बोलो कोई भी प्रॉब्लम इसमें, ओके। तो आप इसका टोटल करना, कितना हो गया, 21, ओके। अभी नहीं, अभी क्या लगाना है इसमें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इसका 4% एक और टैक्स लगाओ, लगाना 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ओके। इसका टोटल करना कितना बन गया, ये टैक्स भरना है आपको 21,80,900, ये टैक्स भरना है आपने। काफी हो गया, सरचार्ज लग गया, फिर उस सरचार्ज जोड़ के फिर उस पर 4% लग गया, तो बंदे ने कमाया 70 लाख, 21 लाख रुपए सरकार मांगती है। समझ आया, 1/4 से ज्यादा, 1/4 से भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टैक्स है। सही है, बोलो कोई डाउट। अगर ये आदमी की इनकम होती, बहुत ज्यादा कर देते हैं, 3 करोड़ कर देते हैं मान लो, 3 करोड़। अब लगाना इसका टैक्स, 3 करोड़ कर दिया अपने, करो कितना टैक्स बनेगा इसका, यहां करना 3 करोड़ है, 3 करोड़। 10 लाख तक तो वही हो गया, अगले वाले 2.9 करोड़ का 30% कितना हो जाएगा बोलो, 87 लाख। कितना टैक्स हो गया, करना 10 लाख पे तो वही हो गया, 3 करोड़ इनकम है, 3 करोड़, 10 लाख पे वही टैक्स है 112,500। ऊपर के 2.9 करोड़ पे कितना हो गया, 2 करोड़ 90 लाख पे 30% यही होएगा ना, 87। टोटल टैक्स कितना बन गया इसका, 88,12,500। अब ठहर, जो टैक्स के ऊपर क्या लगाना है आपने, सरचार्ज। बोलना कितना लगाओगे, लगाओ कितना सरचार्ज लगाओगे, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर सरचार्ज कितना लगता है, 25%। तो यहां 25%, 88,12,500 का 25% सरचार्ज कितना लगेगा बोलो, कमाल हो गया, 22 लाख रुपए का सरचार्ज 88 के ऊपर। देखने में तो लग रहा था 10, अब देखो 1/4 सरचार्ज, कितना टैक्स होगा इसका, बनाओ 1 करोड़, ओके इतना। अब इसके ऊपर क्या लगाना है आपने, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 1 करोड़। टोटल टैक्स कितना बन गया, 1 करोड़ 14 लाख
इतने रुपए टैक्स भर देना। 1 करोड़ रुपए का टैक्स हो गया। 3 करोड़ कमाया था बंदे ने और 1 करोड़ 14 लाख का टैक्स, 1/3 से भी ज्यादा। क्यों? जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई टैक्स भी बढ़ता चला गया। बहुत ज्यादा टैक्स है। अभी तो ये 37 वाला भी है। अगर 5 करोड़ से ऊपर हो तो कितना टैक्स लग जाएगा? बहुत ज्यादा, 37% पूरे पे, तो बहुत ज्यादा टैक्स की रेट है। हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर, पर बात है कि जब सरचार्ज लगेगा तो हेल्थ एंड एजुकेशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो टोटल पे लगता है, तो बहुत हैवी सरचार्ज है। पता लगा टैक्स की रेट ये। बाकी एज का बेनिफिट कर लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो बंदे की एज 60 होती तो क्या हो जाता? 2500 रुपए कम हो जाते। करोड़ों में क्या फर्क पड़ना? करोड़ों के टैक्स में बुजुर्ग को 2500 रुपए, 2500 का 25% ये हो जाएगा। चलो तो करीब कितना टैक्स बच जाएगा? 3-3.5 हजार रुपये, बस इतना। क्योंकि ये परसेंटेज भी उस टैक्स पे लगेगी, 4% एजुकेशन भी, इतना फर्क पड़ेगा। बस क्या फर्क पड़ेगा? आप उससे बुलाओ, हाँ जी अच्छा बुझ गया, आप बुजुर्ग हैं क्या, आपका तो टैक्स कम बनेगा। वो खुश हो गया। और आपने बाद में बताया जी 1 करोड़ 14 लाख की जगह ना 1 करोड़ 14 लाख 53 हजार भर दोगे। इतना ही फर्क पड़ना है और कुछ नहीं। समझ आया टैक्स? लेकिन एक बात ध्यान से देखो, बंदे की इनकम 50 लाख है तो सरचार्ज लगता है? 50 लाख पूरे हो, और अगर 50 लाख से थोड़े से ज्यादा हो जाए तो सरचार्ज लगेगा। तो बंदा टेंशन में है कि इनकम ज्यादा आ क्यों गई। या तो वो इनकम को कम करेगा, तरीके ढूंढेगा, या फिर वो दान वान दे के तरीके ढूंढेगा। सरकार को भी ये बात पता है कि ये तो नाइंसाफी है भाई, थोड़ी सी इनकम ऊपर क्या गई, आप तो टैक्स ही, बात गलत है। 100 रुपया बंदा एक्स्ट्रा कमाए और आपका जो जिला टैक्स 5,000, 10,000, 20,000 कमाए, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा। तो सरकार को ये बात समझ आ गई। सरकार कहती मत घबरा, हम तो इससे बहुत ज्यादा नहीं लूटते, ऊपर के पैसे कैसे लेंगे देखना। थोड़ा एक कैलकुलेशन है, ये हटा दो ना, ये तो हो गया है। देखना ये सरचार्ज के रूल माइंड में सेट कर लो अच्छे से। क्या रूल है ये सरचार्ज वाले? 50 लाख से ऊपर 10%, 1 करोड़ से ऊपर 15, 2 करोड़ से ऊपर 25 और 5 करोड़ से ऊपर 37%। इन रूल्स को अच्छे से माइंड में सेट करना है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं टैक्स की रेट के लिए, लास्ट कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ क्या है देखना। राम, एज 35 ईयर, इनकम, टोटल इनकम 50 लाख। हाँ जी, टैक्स बनाना राम का, टैक्स बना दो। 1,12,500 तो वही 1 हो जाएगा 10 लाख तक, एज वही है 35, तो 112,500 वो हो गया। ऊपर के 40 लाख पे कितना हो जाएगा? 30%, कितना? 12 लाख। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा इसका? इसका जो टैक्स है वो ये बनने वाला है, कितना? 13,12,000। क्या इस पे सरचार्ज लगता है? 13,12,500 सरचार्ज तो लगता ही नहीं इस पे। लेकिन इसका एक और दोस्त है शाम, एज बस बराबर से कहेंगे 36 ईयर, और इसकी जो टोटल इनकम है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी शाम की। इसकी टोटल इनकम होगी 50,30,000। 50 लाख कितने ज्यादा कमा लिए इसने? 30,000 रुपए ज्यादा कमा लिए। इस पे बनाना टैक्स कितना बनेगा? इसका टैक्स बनाओ। टैक्स 112,500 प्लस कितने ऊपर हो गए? 40,30,000 का 30% करना। टोटल नहीं, पहले आप उसका उठाओ जो ऊपर के हैं। 40,30,000 12 लाख। अब बोलो कितना हो गया? 13 लाख। ओके, अभी छोड़ना नहीं इसको, सरचार्ज भी लगाना है इस पे। कितना सरचार्ज लगेगा? हाँ लगेगा, कितना? 10%, कितना? 132, 150। कितना टैक्स बन गया इसका? ये तो रोएगा ही भाई। मैंने कमाए कितने ज्यादा अपने दोस्त से? 30,000। दोस्त 50 लाख रुपए कमा के कितना टैक्स दे रहा है? 13,12,500। और मैं 50 लाख 30,000 कमा के कितना टैक्स दे रहा हूं? 14,53,650। यानी मेरा टैक्स मेरे दोस्त से कितना ज्यादा है?
बहुत ज्यादा है, लाखों में, और इनकम मेरी कितनी ज्यादा है 30, तो एक्स्ट्रा कमाने का इनाम छोड़ो, नुकसान हो रहा है इसको। लॉस है, वे इतने पे टैक्स ये देगा। तो इनकम टैक्स को ये बात समझ में आती है। जस्ट अ मिनट। चलो, तो इसको डिपार्टमेंट क्या, अब ये बंदा ऐसे भर देगा टैक्स ना, नुकसान है। ये पता क्या करेगा, कोशिश करेगा मैं भी 50 लाख ही बता दूं, कैसे ना कैसे कम, बिजनेस है तो झूठे खर्चे डाल देगा, या फिर कोई दान चंदा, ऐसी कोशिशें करेगा। नुकसान कौन करेगा एक्स्ट्रा कमाने का? तो सरकार ने कहा कि डर मत, हमारे पास एक कंसेप्ट है, दैट इज मार्जिनल रिलीफ। एक कंसेप्ट दिया सरकार ने, उसे नाम दिया मार्जिनल रिलीफ इनकम टैक्स ने। वो क्या है? मार्जिनल रिलीफ। ये कंसेप्ट क्या है? सरकार कहती है तेरे को दो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या, या तो तू क्या कर दे, टैक्स ऑन टोटल इनकम बाय नॉर्मल रेट, जो बन रहा है वो टैक्स दे दे, या फिर क्या दे दे, और दूसरा ऑप्शन है टैक्स ऑन 50 लाख दे दे, जो तेरा 50 लाख पे टैक्स बन रहा है वो दे दे, प्लस टोटल इनकम ओवर 50 लाख सारे हमारे पास ले आ, जो तूने फालतू कमाया सारा हमारे पास ले आ। दो ऑप्शन है तेरे पास। पहली बात, वो कह रहा है नॉर्मल रेट वाला तो तेरा बनता है वो बना ले, या फिर ऐसा कर 50 लाख पे जो तेरा टैक्स बनता है वो दे दे हमें, प्लस उससे ऊपर जितनी भी इनकम है ना बस वही ले आ, काफी है। सवाल यह कि सारी आपके पास क्यों लाऊं? भाई फिर ये दे दे 14,53,000। ये दोनों में से तेरे को जो पसंद आए वो ऑप्शन ऑप्ट कर ले, बाकी छोड़े तेरे को। देखो ये क्या कहता है, टैक्स ऑन टोटल इनकम बाय नॉर्मल रेट, वो तो बहुत बन रहा है इस बंदे पे। कितना बन रहा है? या तो दे दे चुपचाप, जो बन रहा है दे दे रूल के हिसाब से, या फिर क्या दे दे, ये वाला रूल देखना क्या बनेगा। टैक्स ऑन 50 लाख बनाना, कितना बन रहा है? 50 लाख रुपए पे टैक्स, वही 50 लाख पे बनाओगे तो 13,12,500 प्लस तू क्या ले आ, 50 लाख से ऊपर जो कमा रहा है ले आ हमारे पास। कितने कमा रहा है तू? 50,30,000 माइनस 50 लाख, कितने कमा रहा है एक्स्ट्रा? 30,000 वो ले आ। तो कितना दे दे हमें? 13,12,500 प्लस ऊपर के 30, 13,42,500। क्या देना पसंद करेगा ये? आप ये ऑप्शन, बाकी तेरे को छोड़े। सरकार कह रही है ले 13,42,500 ले आएगा, बाकी तेरे को क्या मिल गई? मार्जिनल रिलीफ। हमने छोड़ दिए तेरे पैसे कितने? 14,53,650 टैक्स बन रहा था तेरा, हम तेरे को निपटा रहे हैं 13,42,500 में। कितने बख्श दिए हमने तेरे को बताना? 150। ये समझाया ये कैसे निकला? ध्यान से देखो कैलकुलेशन। दो ऑप्शन है, या तो तेरा जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो दे दे। कहते फिर आप क्या कर रहे हो, वो तो है ही है, इसमें ऑप्शन क्या है? यहां हम बता रहे हैं, आगे जाके कभी तेरे को ये भी पसंद करना पड़ेगा, देखते हैं। दूसरा, तू ये कह रहा है ना 50 लाख से मामूली ऊपर है, तो ऐसा कर 50 लाख कमाता तो कितना टैक्स देता वो दे दे, प्लस 50 लाख से ऊपर जो कमाए ना तूने वो सारे ले आ हमारे पास, हमारे हैं वो सारे के सारे, 30,000 वो ले आ, ये टैक्स दे दे, तेरे को जो पसंद आए वो दे दे। तो क्या देगा ये? 13,42,500 जो कम है वो दे देगा, बाकी तेरे को क्या मिल गई? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ समझ आया? ये मार्जिनल रिलीफ क्या चीज है? हाँ जी बोलो। ये चीज कैसे निकली? आपको ये टैक्स तो यहां से पता लग गया 13,42,500। तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या बना? टैक्स बाय नॉर्मल रेट। कितना बना था वो? 14,53,650 माइनस टैक्स फाइनली पेबल बाय एसएससी। वो बंदे को क्या ऑप्शन दे दिया आपने कि ये वाला दे दे भैया, 13,42,500 दे दे,
बाकी तेरे को छोड़ दिए, ये मार्जिनल लीफ है। कितने छोड़ दिए हमने तेरे को? तेरे को छोड़ दिए हमने। समझ आया? दोनों ऑप्शन में से जो मर्जी दे दे। समझ आया? ये छोड़ दिया। वैसे एक बात है, ये खुश तो अब भी नहीं है। क्यों नहीं खुश? भाई 30,000 मैंने एक्स्ट्रा कमाए मेहनत करके, आप सारे ही ले गए। कहता मैं और मेरा दोस्त बराबर हो गए। वो हंस हो रहा है ये वाला। देखो इसने 50 लाख कमाए, कितना टैक्स बढ़ेगा? 13,12,500। तूने 30,000 ऊपर कमाए, तू टैक्स कितना बढ़ेगा? 1342,500। तो 30,000 जो ऊपर कमाए सारे कौन लेगी? सरकार। तो बंदे को तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए कि 30 मैंने एक्स्ट्रा कमाए, कुछ तो छोड़ो मेरे पास, सारी लेके जा रहे हो। सरकार कहते देख ले फिर ये वाला दे दे। ये तो चॉइस तेरी है, जो तुझे ऑप्ट करना है कर ले। समझ आया? ये करके देखना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऐसा है, मान लो किसी की इनकम 52 लाख हो, करके देखो मार्जिनल रिलीफ का स्कोप बनता है कि नहीं, करके देख लो। जैसे मान लो ये 52 लाख कर दूं, लो ये कर दिया मैंने 52 लाख। बनाना टैक्स 52 लाख वाले का कितना बनता है? बनाओ 52 लाख वाले का टैक्स बनाओ आप, कितना बनता है? लगाओ। 10 लाख पे तो वही हो गया 112,500। ऊपर के 42 लाख पे लगाना टैक्स 30%। 12 लाख 60। तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 500। सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना? 1372,500 का 10% कितना लगेगा? 137,250। कितना टोटल टैक्स बन गया विद सरचार्ज? अब मार्जिनल रिलीफ का स्कोप है या नहीं तो देखना पड़ेगा। 15,09,750। या तो ये देना पसंद करोगे, ये तो बन ही रहा है आपका जितना टैक्स बन रहा है, या तो आप ये वाला टैक्स दोगे, या फिर आप कौन से वाला टैक्स दोगे? देखो 50 लाख पे टैक्स बनाना कितना बनता है? प्लस सरकार कहती है कि कितने कमाए आपने? 52 लाख। 50 लाख से ऊपर कितने हैं? 2 लाख। सारे ले आओ। 2 लाख वो और ये कितना बन गया? 15 लाख। तो क्या है वही अच्छा कहते जी, जो ले रहे हो वही ले लो। कोई मार्जिनल रिलीफ का स्कोप है? क्योंकि टैक्स सिंपल वाला ही कम बनता है। यानी ये तो मार्जिनल रिलीफ किन लोगों के लिए जो बिल्कुल मार्जिन पे हैं, 50 लाख के बिल्कुल क्लोज, 1 करोड़ के बिल्कुल क्लोज, उनके लिए मार्जिनल रिलीफ है। समझ आई बात? मार्जिनल रिलीफ किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी? अगर 1 करोड़ के नजदीक हो तो भी यही कहानी है। बनाना 101 लाख वाले का टैक्स बनाओ, लास्ट 101 लाख वाले का बना दो, ताकि हमारा टॉपिक माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। बनाना, अगर ये राम ने कमाए 1 करोड़ तो कितना टैक्स बनेगा? 1 करोड़ लिख लो इसको, 1 करोड़। दोस्त राम ने 1 करोड़ कमाए तो कितना टैक्स बनेगा? बनाना, बनाओ। 10 लाख पे तो 112,500 हो गया, बाकी के 90 लाख पे कितना टैक्स हो जाएगा? 27 लाख। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? 28 नहीं 12,500 हो जाएगा ना? हाँ सही है ना? चलो सरचार्ज लगेगा? हाँ जी बोलो, सरचार्ज लगेगा? लगेगा। पूरे 1 करोड़ है, 10 तो लगेगा। यहां गलती होती है, इवन 1-2 बुक राइटर्स भी गलत चलते रहे वो कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा पे लगता है, तो 1 करोड़ से ज्यादा पे तो लगता है 15, लेकिन 50 लाख से ज्यादा तो है ही है, 10% तो लगना ही है। तो कितना? 28,12,500 का 10% तो लगना ही है। कितना? 281,250। कितना टैक्स बनता है बोलो? टोटल टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना बन गया? 30,93,000 ये बन गया, ये टैक्स बन गया ना? बोलो। चलो अब इस बंदे ने तो 1 करोड़ 1 लाख कमाया, इसका टैक्स बनाना कितना बनेगा? बनाओ। चलो थोड़ा सा ऊपर कमा गया ये, देखना, बनाओ।
112,500 एक हो गए, और ऊपर के 91 लाख पे 27,30,000 एक हो गए, तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 28 लाख। ये वाला टैक्स तो 30,000 रुपये ज्यादा है, सिर्फ 28,12,500 पे 30,000 रुपये ज्यादा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, 30,000 ज्यादा है, दिक्कत तो यहां है। अब इस पे सरचार्ज कितना लगने वाला है? 15%, 10 नहीं 15, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है। बनाना कितना हो गया? कितना टैक्स हो गया जोड़ना? 32,0875 इतना टैक्स। देखो कमाया कितना इसने एक्स्ट्रा, और टैक्स देखो 30,93,000 की जगह 32,68,000, करीब करीब क्या है, 2.25 लाख रुपए टैक्स ज्यादा हो गया। इनकम कितनी कमाई है? 1 लाख ऊपर, टैक्स कितना ऊपर चला गया? 175 अराउंड। फिर वही कहानी, इनकम टैक्स कहता है मार्जिनल रिलीफ का, तो कह रहा है तो देख लेते हैं हिसाब किताब। क्या नॉर्मल टैक्स दे दे जो बनता है, वो तो तेरा कितना बन रहा है? 32,68,875, या तो वो दे दे, या फिर तू 1 करोड़ पे टैक्स दे दे। कितना बनता है 1 करोड़ पे? ये सरचार्ज जोड़ के 10% वाला कितना? 30,93,750 प्लस क्या दे दे हमें? 1 करोड़ 1 लाख कमाया ना तूने, 1 करोड़ से जितना ज्यादा कमाया वो पूरा का पूरा हमें दे दे। तो कितना मांग रही है सरकार? 31,93,750। क्या देना पसंद है? वही कहानी है सेम, 1 करोड़ वाला टैक्स दे दे प्लस 1 करोड़ से ऊपर वाली सारी इनकम दे दे। 1 करोड़ से ऊपर उस बंदे की शाम की कितनी इनकम है? 1 लाख, वो 1 लाख रुपए दे दे प्लस 1 करोड़ पे जो टैक्स बनता वो दे दे, दोनों मिला के क्या 31,93,750 दे दे। तो बाकी तेरे को छोड़े तो मार्जिनल रिलीफ कितनी मिल गई बोलो? नॉर्मल टैक्स बनता है 32,68,875, नॉर्मल रेट से टैक्स बनता है, और जो हमने ऑप्शन दे दिया उस हिसाब से तेरा टैक्स कितना बनता है ये। तो तुझे मार्जिनल रिलीफ कितने की मिल गई? करना मार्जिनल रिलीफ 75,000 ये मिल गई तेरे को मार्जिनल रिलीफ। कितना टैक्स भरने को कह रहे हैं हम तेरे को? 31,93,750। तो तेरे को ये बैलेंसिंग फिगर देख लो या ऐसे देख लो, कितना 75,125 की मार्जिनल रिलीफ मिल गई। समझ आया ये? बोलो कोई डाउट? अब ये दोनों दोस्त अब भी बराबर हैं, चेक करें, करो। 1 करोड़ कमाता 30 लाख रुपए टैक्स भरता, 1 करोड़ कमाता तो ठीक है, और कितना बचता इसकी जेब में? चेक करना एक बार। 1 करोड़ कमाता, ये टैक्स भरता, कितना बचता जेब में? 69,06,250। इसके 101 लाख में, यानी 1 करोड़ 1 लाख में ये कम करना टैक्स, सेम बचा ना? वही बात है, खुश तो वो नहीं है, बराबर बचे जेब में। लाख एक्स्ट्रा कमा के कहता मेरा क्या फायदा हुआ? इसने 1 करोड़ कमाया तो भी इसके पास 69,06,650 बचे। मैंने कमाया 101 लाख तो भी मेरी जेब में वो बचे। तो डिपार्टमेंट कहता इतना ही कर लिया बहुत है हमने। कहता वो 87A वालों को देखो, 5 लाख से 1 रुपया ऊपर चल जाए ना तो हम 12,500 खा जाते हैं उसके रिबेट वाले। यहाँ तो तुम्हारे लिए कुछ तो फायदा कर दिया हमने, यही है बस हमारे पास। अब तो क्या लगना है इस पे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 4% जोड़ के टैक्स बना दो, कितना बनता है? बनाना 4% सारा जोड़ के 32 लाख समथिंग आएगा। 33 लाख समझ आया? और टैक्स के लास्ट में 0 बनना चाहिए। अगर आपका टैक्स कभी भी ये बन रहा हो 7574 रुपए, तो आप इसे राउंड ऑफ कर दो। आप सरकार को कितने दे दो? 7570 रुपए दे दो। 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट में राउंड ऑफ करना है, 80 करना है इसको, ठीक है ना? लास्ट में 0, क्योंकि चक्कर रहता है पैसे का, पॉइंट्स में नहीं, मतलब राउंड फिगर 0 में, 10 में राउंड करना है। 1 2 3 4 है, छोड़ दो। 72 तो 70 दे दो, मतलब लास्ट में अगर 5 6 7 8 9 है तो नेक्स्ट 10 में राउंड करना है।
समझ आया? अगर यहां पे होता 28 तो कितना कर देता मैं? 7530 रुपए। समझ आया ना? 20 या 32 है तो मैं क्या कर देता इसे? 10 रुपए मेरा उत्तर। कर लोगे टैक्स की ये रेट? कोई डाउट? बेसिक रेट है, रेट्स तो और भी हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यही वाली काम आनी है, ठीक है ना? बेसिक टैक्स की रेट जो है। तो आप इसमें क्वेश्चन टिक कर लो, 2-4 क्वेश्चन कर लेना आप, क्योंकि ये स्टार्टिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये थ्योरी काम आएगी। ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको बताई पेज नंबर 1.9 पे है। नीचे न्यू रिजीम नहीं पढ़ना आपने, मैंने नहीं बताया। 1.9 पे ये टेबल है, ये पढ़नी है फिलहाल आपने। पेज नंबर 1.10 पे टैक्स की सरचार्ज रेट है, वो पढ़ लेनी है। कुछ चीजें और है वो मैं बताऊंगा अभी। आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 13 पे है। 3, 4, 5 ठीक है। 3rd, 4th, 5th कर लो। 7th कर सकते हो। 3, 4, 5, 7 ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर लो। 9 कर सकते हो। 9, 3, 4, 5, 7, 9 3, 4, 5, 7, 9 मार्जिनल रिलीफ की प्रैक्टिस हो जाएगी 9 से। 10 से इस सारी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन से कर लेंगे आप, बस यही करो। 18 कर सकते हो आप। 17, 18 बस ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लो। मंडे करेंगे आप इसको कंटिन्यू, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ये करना जरूर, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस ना हो ना तो स्पीड नहीं बनती अपनी उसी हिसाब से, ध्यान नहीं रहता। नोट्स आगे सभी के पास?